हाँ जी, बताइए। पर कल की क्लास का सर सार ये निकलता है कि चित्त को अपने से मतलब अपने जो पंचखंड है उससे बाहर नहीं जाने देना है। उदाहरण के तौर पे मेरे सर अभी 5-6 जगह काम चलते हैं, तो मुझे तो सर अपने मन को वहां ले जाना पड़ता है। और कल की क्लास का मतलब ये था कि मन को कहीं जाने नहीं देना है, क्योंकि वो हम्म तो सर उसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें? हम्म। तो अभी देखिए, हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा मन क्या है। और जब जी। हम कहेंगे कुछ लेके जाएंगे, ये नहीं लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझिए, हाँ अभी आप देख रहे हो मेरे रूम, जी। क्या क्या है? हाँ, बुद्ध की फोटो दिख रही है सर पीछे, हाँ जी, पर्दा दिख रहा है, वेरी गुड। और कुछ सामान दिख रहा है आपके जैसे बेड है। बैठक वाली। हाँ, बेड है। ये जी। फिर क्या कहते हैं, पिलो है। जी। हाँ, एक चेयर है और मैं बैठा हूँ, वहाँ पर पंखा चल रही है। ये सारा है, ठीक है ना? तो ये जी। चित्त होता है, ठीक है। ठीक है ना? तो चित्त का मतलब है जो प्रकाश करता है, जी। चीज को देख सकते हैं पूरा, ये सब है। यहीं पे रखेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। यही है निब्बाण, ठीक ठीक। कि उसके पर अंदर, सर के अंदर कुछ भी नहीं है। आप बताइए। मंगला जी का उदाहरण दीजिए सर कि मंगला रूप नाम और रूप का बाद में विज्ञान की बात आई थी। जैसे मैं कनेक्ट होता हूँ किसी चीज से, फिर वो कनेक्ट होते होते जाएगा, तो सर उसमें तो प्रॉब्लम आ रही ना थोड़ी सी, क्योंकि अब हम इतने जल्दी सर उसको छोड़ तो पाएंगे नहीं किसी चीज को। एक मिनट ठहरिए। चाहे ये रूम हो, या मंगला हो, या जी। समृद्धि जी हो, राजकुमार हो, या रविंद्र हो, या कोई भी हो, ठीक है ना? जी। सारा इस रूम की तरह है, प्रकाश कर सकते हैं। सही है, ठीक है। वहां पे कोई चक्कर नहीं है। जब भी विज्ञान बनती है जी। तो वो क्या जानती है? वो मंगला को जानती है, हाँ ठीक। वो समृद्धि को जानती है, हम्म। वो घनश्याम जी को जानती है। हम्म। अटैचमेंट बन गया। हाँ ठीक ठीक। समझ में आया? हम्म। अगर चित्त वैसे ही रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चित्त में ये आया और चला गया। हाँ हाँ। वो चित्त में मंगला आया, वो चली गई। फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए, इतने सारे लोगों ने यहाँ पे वीडियो नहीं डाला है, तो हमें कुछ इनके इनके कोई हमें अपेक्षा नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है ना? सही है। जी। हाँ तो बिल्कुल सर। अभी देखिए, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मीनाक्षी जी है जो भी वीडियो में नहीं है। जी। नवोदय सर जी। मैडम जी, मैंने कितनी बार कहा है, शुरू करने के बाद नमो बुद्धाय नहीं होता है। तो अगर मैं मीनाक्षी जी को ऐड करता हूँ, पार्टी आनी ही चाहिए, जो बाद में गई थी। तो क्या होगा, जरा बताइए? या किसी और को ऐड? मिला है इसलिए उस पार्टी में। आपके कुछ ये हो रहा है राजकुमार जी, आपका जी। आ, आपके घर से कोई आवाज आ रहा है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं यहाँ पे किसी और को जो वीडियो में नहीं है ऐड करूंगा, हाँ तो क्या होगा? विज्ञान में आएगा नहीं सर वो।
विज्ञान में नहीं आएगा, सही बात है, पर उतावला तो हो जाएगा। हाँ, उतावला हो जाएगा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे देखना यस यस। है कि नहीं? जी। अगर हम साक्षी भाव से देखना है तो क्या है? अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा नहीं होना चाहिए बस। तभी आंख से देखो, कान से सुनो, नाक से सूंघ गया, फिर खाया, फिर देह से कहीं पर भी छू गया, मन में कोई भी ख्याल नहीं आएगा। वैसे ही सर, फिर यदि अपने को कहीं जाना है पैदल, तो जाने का टारगेट नहीं देखना कि मुझे यहाँ जाना है, बस आपको चलना है, चलते ना हुए ना ना समझ ना, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ, ठहरिए। आज वही जी विषय है, संखार के बारे में ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसा नहीं है, वो समुच सच तो है, जी। सामूहिक सत्य तो है, हम्म। पर उसको एक नाटक की तरह देखना है, लेना है। आदमी नहीं हो जी इसके बदले में हम इसको सत्य मान लेते हैं, जी तो तभी प्रॉब्लम होता है। ठीक है। जी। अभी मैंने यहाँ पे रोहिणी जी को ऐड किया है, वो कुछ है ही नहीं वहाँ। तो मैं यहाँ पे बैद्यनाथ जी को ऐड किया है। अभी देखिए अभी क्या होगा। बैद्यनाथ जी टोपी पहन के बैठे हैं, तो मैं समझ में आ जाएगा कि ठंड है इसीलिए। ठंड है। ठीक। तो मैं क्या पूछूंगा, कितना ठंड है जी? जैसे मुझे भी ठंड लग रहा है, वो कहेंगे बहुत ठंड है। बहुत मतलब कहेंगे 10 डिग्री है। 10 डिग्री है? अच्छा, आपके यहाँ पे कितना है? हमारे यहाँ पे 21 है। तो गर्मी, ये विज्ञान है। ठीक ठीक। समझ में है? जी सर। अगर वो टोपी पहने या ना पहने, हमें क्या है, बैठेंगे तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। कोई चिंता नहीं। अभी आप टोपी क्यों पहने हो पूछेंगे तो वहां से हमारा प्रपंच चालू हो गया। अभी इसका एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, कथा बनाना पड़ेगा कि ऐसा है, बेंगलोर में कैसा है, आपके शहर में कैसा है। अभी देखिए यहाँ पे तो ठंड होना चाहिए था, इस साल ठंड आया ही नहीं है। अभी जी पूरा वाह 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 हो जाएगा, क्योंकि मुझे जानना है। तो विज्ञान का है ही जानना। जानना। ठीक ठीक। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जानने का काम जो है वो विज्ञान का है। हम्म। ठीक है, तो चित्त से विज्ञान तक जी। का सफर। ठीक ठीक। समझ गए सर। समझ गए ना? बिल्कुल। हाँ तो सर। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये बैद्यनाथ को बैद्यनाथ ना कहे, मंगला जी हम्म। को मंगला जी ना कहे, समृद्धि जी को समृद्धि ना कहे, घनश्याम जी को घनश्याम ना कहे, वो ठीक नहीं। ठीक और वो ये ठीक सर। लोग कोई भी सच नहीं है, ये देखे। ठीक। क्योंकि हम जिस मंगला की बात कर रहे हैं वो एक देह की बात कर रहे हैं, हम्म। इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो हम कहेंगे मंगला जी कपड़े पहन के बैठी है, कौन सी कपड़े? लाल कलर है। फिर वो सोफा में बैठी है, अच्छा। फिर उनका कर्टन दिख रहा है, अच्छा। फिर उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया पता नहीं। फिर उनके घर में क्या सब्जी बना था वो भी पता नहीं। फिर उनके कितने बच्चे हैं पता नहीं। फिर उनका शादी हुआ है कि नहीं हुआ पता नहीं। फिर उनके माँ बाप है कि नहीं पता नहीं। तो ये सब आपको जानना है क्या? नहीं। अगर जानना है, ये विज्ञान, हम्म। ये सारा जानने की कोशिश करेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है।
तो चकुंच पटिच रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान। हम्म, जो मैंने देखा है मंगला जी का, तो मैं उसका विज्ञान आ गया, ठीक ठीक उसका ठीक, नॉलेज समझ आ गया। मुझे सच का नॉलेज नहीं आया, इसलिए वो विज्ञान है, बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना हम्म, है। जो ज्ञान होना चाहिए उसका ज्ञान के बारे में। विपरीत में आ गया। ठीक सर। समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल सर। बैद्यनाथ जी टोपी वाले कहिए। सर ये कल सर हम लोगों ने समझा था सर, चित्त से लेके विज्ञान तक, और आपने सर 9 स्टेजेस भी बताया था कि कैसे होता है। सर इधर भी 4 चीज और होता है सर अंतःकरण में। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार बोला जाता है, 4 अंतःकरण जो होते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा ब्रीफली सर कोरिलेट करते कि कैसे ये फिर समझे हम लोग इसको। देखिए अभी प्रॉब्लम ये है कि ये हम कोई और ट्रेडिशन का बात करेंगे। हाँ, वो दिक्कत थोड़ा सा आएगी जी। हाँ, फिर ये यहाँ पे जो लोग हैं उनको अगर कंफ्यूजन हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। मैं भी वही समझ रहा था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कल मुझे सेपरेटली फोन करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि वो सिमिलर है, जी। तो वो लोगों को समझ में नहीं आएगा तो बहुत चौपट हो जाएगा। नहीं सर, लेकिन ये जैसे चित्त से लेके विज्ञान तक में, और ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये इसी में आएगा या फिर अलग से उसको समझना? देखिए मनोबुद्धि चित्त अहंकार जो है ना, ये जो प्रकृति में आता है, पुरुष में नहीं आता है। अगर आप सांख्य समझते हैं तो इसमें प्रकृति है और पुरुष है। अगर हम वेदांत को समझते हैं तो प्रकृति पुरुष का वो विश्लेषण नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, चित्त तो चित्त है, राइट। जी। मन तो टीवी है, ऐसा पकड़ो। एग्जाम्पल के लिए मन टीवी है और जो सेटअप बॉक्स है वो बुद्धि है। तो मैं अच्छा आपको उदाहरण दे रहा हूँ। और अहंकार जो है वो टीवी में जो आ रहा है ना, वो टीवी सोचता है कि मैंने ही ये सब बनाया। समझ में आया? अगर चित्त ना होता तो टीवी ना चलता। जी। पर ये सब मनो बुद्धि चित्त अहंकार चारों विज्ञान का ही है। समझ में आया? जैसे चित्त में, चित्त जो है आता है जाता है करके बुद्ध कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि चित्त के अंदर क्या है। ये सरागम व चित्तम सरागम चित्तम अजाना, मैंने जान लिया। मैंने मतलब चित्त ने जान लिया कि इसके अंदर राग आ गया। जैसे आपकी टोपी बहुत सुंदर लग रही है, तो मुझे लगता है जैसा ही टोपी है मेरा भी एक हो जाए। अब सुंदर, टोपी सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। ये राग है, द्वेष है, मोह है। इनमें पूछेंगे, अगर चित्त होता उसमें टोपी नहीं आता। पहली बात। तो टोपी आ गया का मतलब ये हो गया, मतलब टोपी आ गया का मतलब ये है कि मुझे उसका अनुभव हो रहा है। टोपी का जो आपका सर के ऊपर जो टोपी है वो मुझे अनुभव में आ रहा है। तो विज्ञान हो गया ये। विज्ञान होने के बाद वेदना क्या आ रही है? सुखद। दुखद। तो मुझे क्या चाहिए? टोपी। मेरे पास वो टोपी होता तो खाता ना। हाँ।
वो संज्ञा हो गया। मनोबुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि किधर है? संज्ञा में है कि नहीं? अगर जो बुद्धि की बात कर रहे हैं वो सोच विचार होने के बाद ही एक संज्ञा बनाए ना कि ये है, जानने के लिए ये बनाए ना, उसको टोपी करके बनाए। टोपी बनाने के बाद आपका टोपी मेरे सर के ऊपर आना चाहिए, अभी मुझे खुशी होगी, है कि नहीं? क्योंकि आपकी टोपी मुझे खुशी दे रही है। अजीब है पर सच है। हम हर किसी को वही होता है कि किसी और का हमें अच्छा लगता है, हमारे पास जो है वो अच्छा नहीं लगने वाला। समझिए हमारे पास अपना पत्नी है, वो अच्छा नहीं लगती है, किसी और का पत्नी बहुत सुंदर दिखती है, किसी और का कार अच्छा दिखता है, किसी और का कपड़ा अच्छा दिखता है, किसी और का गहने अच्छे दिखते हैं। इसीलिए हर औरत या स्त्री जो है किसी और का गहने देखते हैं तो ऐसी घूरती दिखती है, ये डिजाइन कहाँ से बनाया? अरे बहन जी, आपके पास ये 3 डाला है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये तुमने कहाँ से खरीदा? ये लालच आ गया क्योंकि वो गहने जो है इनके आंख में पड़ गए, मोह। अभी वो सुखद दे रही है, समझिए, ये विज्ञान का प्रॉब्लम है, चित्त का प्रॉब्लम नहीं है। चित्त ने तो दिखा दिया, देखो। तो चित्त जब ही विज्ञान बन जाता है तो करप्ट हो गया। करप्ट मतलब इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटी मतलब आसव, ठीक है। अभी ये जब ये आश्रम आ जाता है, मैंने देखना था समृद्धि एक स्केलेटन है, इसके बदले में मैंने स्केलेटन के बदले में समृद्धि को देख लिया। जब भी मैं समृद्धि को देखा, मेरे पास 3 उपाय है। पहला उपाय कि मैं इसको मेरा बनाऊं, क्योंकि सुखद आ रही है। तो इनका शादी हुआ है, 2 बच्चे हैं और उनका पिता भी बैठे हैं। वो कहेंगे ये पागल कहीं का क्या क्या बात करता है, मेरी बेटी से फिर सोच रहा है, बेविचार कर रहा है। पर सच है, सुख आ रही है, अभी क्या करें? तो पानी की इच्छा हो रही है, कहाँ पे हो रही है? चित्त में हो रही है, विज्ञान में हो रही है? तो विज्ञान में होता है, चित्त में नहीं होता है। तो वो करप्ट हो गया, तो मतलब वहां पे मोह आ गया। समोहम वा चित्तम समोहम चित्तम पजानाति, ये मोह चित्त में आ गया, मतलब वो बन के विज्ञान तक चला गया है, विज्ञान खंड बन गया है। वो जब भी वो अभी समृद्धि को देखेगा वो कहेगा अरे इसको सर कह सकते हैं कि जो अहंकार जो है वो करप्टेड चित्त ही है। हाँ, करप्टेड चित्त से ही आता है वो सारा। और सर ये जो भगवान ने सर चित्तानुपस्थिति में जो 16 तरह का चित्त का उसमें वर्णन है सर। और मैं वही कहने जा रहा था, कल बर्थ टाइम हो गया, आज वही लेने की कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना सफल हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा। और सर मन का भी भगवान ने धम्मपद में और कई जगह मन का भी वर्णन आया है, क्योंकि मनोपुब्बंग, चित्त के बाद मनो आता है जी। इससे तो पहले। हाँ जी, मन और चित्त हो गया सर। और ये सर मनसम भी है, करणी मिट्ट सूत्र में मनसम भाव ये अपरिमाण, तो मनसम भी है। सर ये जो भूरी पन्या हम लोग कहते हैं, भगवान का जो वंदना करते हैं, तो पन्या ही तो नहीं, बुद्धि से रिलेटेड है। भूरी का मतलब वही है जो प्योरेस्ट बुद्धि है, जो संज्ञा विरुद्ध, संज्ञा छोड़ के जो बुद्धि आती है वो प्योर है।
कन्या अगर रहेगी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक सिंबल बना दिया ना आपने, जब भी सिंबल बनाए तो चले गए। अभी एक सुप्रिया जी का एक क्वेश्चन था, अब वो अगर खत्म करेंगे तो ये कर सकते हैं। वो किधर है पता नहीं है अभी सुप्रिया जी, ठीक है सर। क्योंकि उनका क्वेश्चन था कि इतने सारे चित्त को कैसे याद रखे, या कुछ ऐसे कह रही थी, तो मैंने कहा कल बात करेंगे। तो वो इधर है, इधर है, इधर है। अच्छा, तो क्या आपका क्वेश्चन क्या है? मेरा कुछ अरे आपका मैंने म्यूट कर दिया, अनम्यूट कीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था कि मन में इतने सारे विचार आते हैं, तो जहां तक मैंने सुना है 89 या 121, ये दो में से पता था मुझे। लेकिन 89 का अगर मैं विचार करती हूँ तो उसमें से तो 8 लोकोत्तर चित्त होते हैं। तो ये 8 लोकोत्तर चित्त जितना कि मेरे अभ्यास में आया है, मतलब मैंने खुद महसूस नहीं किया, जितना कि पढ़ के या फिर सुन के धम्म देशना में वो मुझे समझ में आया कि लोकोत्तर चित्त आर्य भूमि में रहने वाले तत्वों के लिए होते हैं। तो फिर बाकी की जो 81 है, तो वो हम कैसे पहचाने उसको? तो फिर चित्त और चैतसिक का बहुत बड़ा जंजाल है उसमें। तो ऐसा था कि अभी मेरे मन में अगर कोई विचार आ रहा है या फिर मैं कुछ कर रही हूँ, तो कौन सा चित्त उत्पन्न होता है, अगर ये समझ में आ जाता है ठीक ठीक तरीके से, तो शायद कुछ कंट्रोल आ जाए। ठीक है, वैसे रखिए भी, ये वीरेंद्र जी का पहले खत्म कर लेते हैं, अगर उनका छोटा है तो वो खत्म कर लेंगे। हाँ जी वीरेंद्र जी। प्रणाम सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो चित्त है, इसके ऊपर अभी क्या है, मैं 2 दिन से ज्वाइन नहीं किया, 3 दिन से, तो बीच में क्या है कि ये जो आज जो कल का जो मैंने सुना, उस पे क्या है कि आनापान के ऊपर ही जोर दे करके आपने इसको कहा था चित्त को आनापान से ही देखना चाहिए। अब उसमें क्या है कि जब आनापान से तो 18 घंटे से 20 घंटे आपने देखने के लिए कहा था उसमें, तो अब उसको मतलब क्या है कि कंटिन्यूस तो काम करते हुए खाते हुए सब में मतलब श्वास के ऊपर ध्यान रखेंगे तो ये चीज सेट हो जाएगी क्या? एक बार पहले भी पूछ चुका हूँ, वापस इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं है, आप जितने बार चाहिए उतना रिपीट कर सकते हो। सिर्फ खाने पीने बात करने, ये 3 समय में आप सांस को देख नहीं पाओगे। ठीक है। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं कि संखार 3 वैरायटी है। काय संखार है, अस्सपस्स। बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये अस्सपस शब्द मेरे समझ में नहीं आया। वो पाली इसका का क्या वर्ड मतलब है। है? श्वास प्रश्वास जो है वो संस्कृत का वर्ड है। अच्छा, तो सांस अंदर गया बाहर गया, वो हिंदी का वर्ड है। आपको कौन सा भी लेना है तो ले लो। हाँ, नहीं मैं समझ में नहीं आया इसलिए पूछा मैंने अपनी नहीं कोई जानकारी। बात नहीं, मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ। हाँ ठीक। अस्सपस्स जो है वो पाली का वर्ड है, हम्म, ठीक है ना। जिनको यहाँ पे पाली की भाषा बहुत अच्छी लगती है, उनको लगता है कि बुद्ध भगवान ने ही बात किया है, इसीलिए मैं पाली में बात करता हूँ, क्योंकि उनको ठीक है। अच्छा लगे। उनको कान में अच्छा पढ़ना चाहिए, ठीक। चाहे उनको समझ में आए ना आए। फिर नहीं, जब तक ऐसा है सर, आपकी ये दूसरी तीसरी मीटिंग है मेरी, पर मैंने देखा है कि पाली के शब्द मेरे बहुत कुछ ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। हाँ, वो बहुतों के लिए ऊपर सही बात है। सही बात है। भाषा है। इसलिए मतलब क्या है कि मैं तो जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं ना, उसमें से जो मैं क्या है कि मैं आनापान से ही इसको शुरू किया, विपश्यना भी करता हूँ, कायानुपश्यना भी करता हूँ, पता चलती है। पर क्या है कि जो 18 घंटे और 20 घंटे, इसमें क्या है, एक मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या श्वास को हम जब नींद में जाते हैं तो उस वक्त देखा जा सकता है क्या? और दूसरा क्या है कि मेरी श्वास के ऊपर जब मैं ध्यान रखता हूँ तो मेरी सवेरे उठता हूँ तो मेरी ऐसे लगता है कि आंखें जैसे थकी हुई हैं। हाँ, इसके मैं पीछे क्या रीजन है, कहाँ मेरी प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, अच्छा किया आपने पूछ के। देखिए, प्रयास नहीं करना है, ध्यान का मतलब प्रयास नहीं है, ठीक है ना।
अगर हम हम्म। प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे, ऐसा अधिष्ठान या अधिष्ठान या संकल्प लेंगे कि मैं 1 घंटे के लिए सांस देखता हूँ, तो 2 मिनट भी देख नहीं पाएंगे। 1 घंटा तो बहुत हो, क्योंकि ये ऐसा है जैसे हम टीवी देख रहे हैं ना, वैसे देखना है। टीवी के ऊपर आप ऐसे घूर के देखोगे तो थोड़ी देर के बाद सरदर्द आ जाएगा। तो हमें क्या करना है फिर? अगर कोई प्रश्न पूछता है कि मुझे करना है तो भी क्या करना है, तो आपको, जैसे मैं अभी बैठा हूं, आंख खोल के आंख बंद करके, कैसा भी है, खड़े होके, कैसा भी है, सांस आ रहा है या जा रहा है। जैसे एक सिक्योरिटी पर्सन बैठा है, समझिए एक चेयर पकड़ के बैठा है, व्यक्ति अंदर जा रहा है, ऐसे मुड़ के नहीं देख रहा है, व्यक्ति बाहर आ रहा है, ऐसे नहीं कर रहा है, वो भी अंदर नहीं जा रहा है, वो भी बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे बैठा है। सांस अंदर गया, सांस बाहर आया, सांस अंदर गया, सांस बाहर आया, इतना ही देखना है। और दूसरा क्या है कि एक मेरे मिनट, को जब मैं ये करता हूँ। 1 मिनट ठहरिए वीरेंद्र जी, मैं खत्म नहीं किया। हम्म, ये देखने के लिए आपको 5 बाधाएं आएंगी, पहले इसका निवारण करना पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए। पहला आएगा कि डाउट आएगा, शंका आएगा, ये मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। उन्होंने क्या कहा था, सांस के साथ नहीं जाना है, तो मतलब इसका मतलब, उसका मतलब, ये बुद्ध ने कहा है, नहीं कहा है, ये किधर है, उधर है, बाजू में है, ये है, वो सब आ जाएगा। उसके बाद में उतावला आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या होगा कि वो इतना क्वेश्चन आ गया है कि आपको उतावलापन, मतलब पाली में उडच्च कहते हैं उसको, हिंदी में उतावला, है ना, तो ये आ जाए, या संस्कृत में कहेंगे विक्षेप, ऐसे चेकिंग हो गया, ये आ जाएगा। अगर ये आ गया तो बहुत तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाओ। ठीक है, सांस को छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाओ, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पहले, सांस से पहले ये करते हैं कि मेरा ये दिया गया है कि समृद्धि इतने बार आंख पलक ऐसे ऐसे कर रही है, देखो, ऐसे मुझे किसी ने असाइनमेंट दिया है, जैसे बच्चों को देते हैं ना, ए क्लास लीडर होना, ये क्या कर रही है देखो। तो मैंने 2 बार देखा, फिर उसके बाद में भूल गया वो देखना, फिर मैं इधर उधर देखा, उसका 4-5 बार चली गई थी, फिर मैंने देखा हाँ ये कर रही है, तो थोड़ी देर के बाद सरदर्द आ जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेट कर रहा हूं। कंसंट्रेट नहीं करना है, ऐसे देखना है, ऐसे बैठ के। ये पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो पार्क में जाओ, जो लोग ऐसे घूम रहे ना, वो सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ो, वो जैसे घूम के आते हैं उसको देखते रहो, वो ऐसे घूम के आया, फिर घूम के आया, फिर घूम के आया। ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज के साथ हमें प्रैक्टिस करेंगे तो सांस आ जाएगा। पर ऐसा है कि ये मेरे को रात को सोते वक्त यदि मैं ध्यान रख लेता हूँ ना, उस पर हो जाता ऐसा है, नहीं करते, तो होता है, दिन में आपको कभी नहीं होता है, वो ना, थोड़ी देर रहता है फिर चले जाता है। देखिए, सोने का मतलब क्या है, पहले समझ लीजिए। सोने का मतलब है कि आपने बेड या कहीं पर सोए हो, तकिए पे ऐसा अपना सर रखा, फिर सांस को देखना है,
कंसंट्रेट नहीं करना है। मैं वो काटने की आपको कह रहा हूं कि कंसंट्रेट मत करो, उसी के ऊपर मत पड़ो। अगर वैसे पढ़ेंगे तो नींद नहीं आएगा सही तरह से। अगर नींद नहीं आएगा तो थकान हो जाएगा काय में। हम ऐसे सोए हैं, ऐसा करेंगे तो सपना नहीं आएगा, नहीं तो सपना आ जाएगा। स्वप्न नहीं आना है, कुछ भी स्वप्न नहीं आना चाहिए, फिर गहरी नींद आ जाएगा। मतलब स्थगित हो गया, काय स्थगित हो गया, आंख स्थगित हो गया, कान स्थगित हो गया, नाक स्थगित हो गया, जिह्वा स्थगित हो गया, मन स्थगित हो गया, बस पूरा करीबन 5 घंटे लगते हैं इसमें इसमें नींद, इसमें गहरी नींद गहरी नींद में 5 घंटे के बाद गहरी नींद आती है ना। जब भी आप पहले किए ऐसे ही स्वप्न नहीं आती है तो गहरी नींद रहेगी 4 से 5 घंटे। अच्छा, समझिए आप 10 बजे सो रहे हो तो आप सांस के ऊपर देखते रहेंगे, 15-20 मिनट के बाद ऐसे जैसे मरते हैं ना वैसा स्थगित हो जाएगा, फोर्थ ध्यान पे चले जाएंगे क्योंकि सांस बंद हो जाती है, वैसे ही होती है, खुशी हो जाएगा। हाँ जी, उस वक्त ये अनुभव नहीं आया, इसीलिए ये चीज मैं रिपीट किया सर। आप मैं कहा ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिपीट किया 10 बार करो, मैं 10 बार कहने के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं ऐसे सर रखा, कोई स्वप्न आ रहा है तो सांस को देखते रहना है। स्वप्न आता रहेगा, आपका अगर देखना स्वप्न पे आ गया तो सांस के ऊपर देखना चला जाएगा, तो स्वप्न फ्रंट में आ जाएगा और जो सांस को देखना पीछे रह जाएगा। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें तो स्वप्न से कुछ लेना देना नहीं है, वो आएगा चला जाएगा, हमें तो सांस के ऊपर रहना है। तो हम यही विचार के ऊपर भी यही चीज आएगी, स्वप्न पे जैसे है वैसे। हाँ जी, इसीलिए पहले आप समझने की कोशिश कीजिए, जब भी आप सोने जाते हो सांस के ऊपर देखते रहो और नोट करते रहो आपके 5 निवर्ण में कौन सा निवर्ण आया है। स्वप्न में कामछंद आएंगे, व्यापाद आएगा, हीनमिदा आएगा, उडच्च आएगा, कुक्कुच आएगा। इसका हिंदी का ट्रांसलेशन अगर कहें, कामछंद मतलब काम के बारे में कुछ यादें, जैसे चाय पिया, कॉफी पिया, ये खाया, वो खाया, पत्नी, बेटा, बेटी, दामाद, बहू वगैरह 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 वगैरह, पॉलिटिक्स हो, ये वो सारा झमेला ले लो, वो सब काम में आ गया। फिर उसके दूसरा ट्विन ब्रदर कहो है व्यापाद, ठेस पहुंचना, वो इतना कुछ तो आएगा, आपको ठेस तो पहुंचेगा उसमें। फिर थीनमिद, थीन का मतलब है मन का सुस्ती, मन कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, और मिध का मतलब है देह का सुस्ती, आलस्य, कुछ नहीं करना। फिर उडच्च कुक्कुच, उडच्च का मतलब है उतावला, कुक्कुच का मतलब है कि ऐसा सोचना कि अरे आज मैंने कुछ भी नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, मेरा ये आ गया था इसीलिए नहीं किया, वो फोन आ गया ना, ये इसीलिए नहीं किया, ये करना
वो कुछ। और एक और है विसी की इच्छा, इसका हिंदी का है शंखा। आपको ये देखना है, 21 दिन लगेगा आपको एक लेवल पे आने के लिए कि ये क्या आ रहा है, ये 5 निवर्ण में क्या आ रहा है, फिर उसका समाधान ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, वो ठीक है। इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा सील में भंग है, तो वो फिक्स करना पड़ेगा। समझ में आया? अभी हाँ, देखिए, समझ गया सर। तो हमें ये करते रहना है जब तक सती आ ना जाए सही तरह से, हमें इसको करना ही है, सही तरह से करना ही है। बस टाइम यही लग तो है, इसी में मतलब क्या है कि इसमें कमी हो ना तो निकले, इसलिए इस ग्रुप में आया हूँ सर मैं। बहुत अच्छे, आपका स्वागत है, पर ये करना है। ठीक है सर। समझिए, आपने कर दिए। मैं अभी चित्त के बारे में कहूंगा, आपने कर दिए हम्म। तो क्या होगा? अभी सांस के ऊपर तो आ गया। क्या होता है, मैंने ऐसे समझो एक ही चेयर में सोना है, मुझे कहीं पर मंच में या नीचे कहीं नहीं सोना है, मुझे चेयर में ही सोना है। तो पहले सांस के ऊपर देखूंगा, कुछ ख्याल आते रहेंगे, जैसे बादल आते हैं वैसे आएंगे। बादल को देखना नहीं है, सिर्फ सांस को देखना है। बादल, जो कुछ भी सोचा विचार आ रहा है, जब ये आंख बंद है, उसको नजरअंदाज करना है, सांस के ऊपर देखना है। ऐसा समझो वो बादल है, आकाश में बादल है, बादल आएंगे निकल जाएंगे, हमें उससे कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा हमें देखना है। अभी देख, थोड़ी देर के बाद बादल खाली हो जाएगा और बिल्कुल सांस ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। तभी मरण आ जाएगा। मरण मतलब गहरा नींद। अगर मुझे 4-5 घंटे का नींद आ गया, समझो मेरा कैसा होता है, मैं सोता हूँ 10 बजे, मैक्सिमम मेरा 10:30 बजे है। 10:30 बजे के बाद नींद नहीं आती है, अभी मैं बैठ जाऊं, उस दिन का हो गया, फिर अगले दिन ही आएगा। पूरी रात जगूंगा, अगले दिन जगूंगा, फिर 9:30 बजे आती है नींद। और दूसरा क्या है सर, एक प्रॉब्लम और है कि जब मैं श्वास को देखना शुरू करता हूँ या इसके ऊपर श्वास पे आता हूँ तो मेरे को 2-4 सांस के बाद ही नींद आ जाती है। कभी बैठने के बाद हाँ, बैठा हूँ तो तो भी नींद आलस्य है, लगेगी, सोया हूँ तो भी नींद लगेगी। सिंपल है, आलस्य है। तो आपको बैठ के नहीं करना है, चल के चलते हुए करना है। ठीक है सर। आलस्य है मतलब ये आपका प्रमाद ज्यादा होने से ये आलस्य आ गया है। तो हमें आपको देखना है कि कौन से इसमें प्रमाद है, फिर आलस्य को निकालना है। तो विध है आप, ये इस वजह से तो नहीं है, एज की वजह से एज नींद का लग कोई रही हो? चक्कर ही नहीं है, एज से आपको कुछ रिलेटेड ही नहीं है, ठीक है, इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है फिर। तो ऐसे बैठा हूं तो क्या होता है, चित्त क्या है? चित्त ये है कि जो जागृत कर सके, वो अवस्था जो जागृत है। मतलब जैसे आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय
मन सो गया तो चित्त जागृत होकर देख रहा है, तो विटनेस है, पर उसका अस्तित्व नहीं है, मेरा करके उसमें नहीं है। समझ में आया? हाँ तो अगर जो गहरी नींद का जो स्थिति है वो मैं दिन में लेके आ जाऊंगा तो निब्बाण हो गया। जो वो गहरी दिन में आ जाएगा तो निब्बाण हो गया। अब गहरी नींद में आपको याद है आपने क्या किया था? वही तो है सर कि याद नहीं रहता है ये उस वक्त। अरे मैं वही कह रहा हूं, स्वप्न की बात नहीं कर रहे हैं वीरेंद्र जी। सारे लोग, प्राणी, सब कुछ गहरी नींद लेते हैं, इसीलिए आपको खुशी होता है कि नहीं? हाँ ये तो है ही है। आप सिर्फ आपके लिए नहीं है, हर कोई के लिए वही है। जब भी आप गहरी नींद आता है तो ही आपको फ्रेशनेस आती है। अगर आपको गहरी नींद ना आए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर वो सोने का दवा देंगे, फिर आपको नींद आए। जो फ्रेशनेस की बात कर रहे हैं वो कहते हैं सुख। वो सुख जो है वो आपको समझने से बाहर है। कैसे ये सुख आ रहा है आपको पता है? नहीं पता है। अगर हमें वो पता चल जाए, हम जब चाहे तब कर सकते हैं, ये सुख को पा सकते हैं। जो वो सुख को पाता है उसका एक्सपीरियंस, अनुभव कुछ भी नहीं होता है जैसे ये वो करके बताने के लिए, क्योंकि वहां पे 6 इंद्रिय जो है वो बंद हो जाते, जैसे हम गहरी नींद में जाते हैं। पर आपको पता है कि आपने ऐसा किया है, इसीलिए वो अवस्था को कहेंगे निब्बाण। मतलब कोई कंडीशन नहीं है वहां पे कि चक्कू रूप को देखे, तोत कान, तोत का मतलब कान है, और वो शब्द को सुने, जिह्वा जो है कुछ चबाए, काय जो है कुछ छुए, ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये निब्बाण की अवस्था आप कायम कर सकते हो, क्योंकि अगर 6 के 6 इंद्रिय बंद हो गए तो वही निब्बाण होता है। आज रात को जब भी आप सोते हो आप निब्बाण में नहीं जाते हो, क्योंकि आपको पता भी नहीं है ये जो हो रहा है इसका निब्बाण से कुछ लेना देना भी है। हम हर रोज मैं करके जो है वो चला जाता है हर रात में। अगर मैं हूं करके निकल गया तो निब्बाण आ गया। आपको हुआ है कि नहीं है देख लो ना। इतने दिन हम ये तो कुछ पता ही नहीं रहता है उस वक्त। अरे भाई साहब मैं वही कह रहा हूँ, यही पता तो नहीं प्रॉब्लम है। देखिए आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर हाँ। आप हो करके पता हो गया तो आप निब्बाण नहीं है वो। अच्छा, मैं का निकलना ही निब्बाण है। अरे भाई साहब वो निब्बाण का मतलब ही वही है कि मैं करके कुछ होता नहीं है। अगर मैं करके कुछ रह गया तो वो निब्बाण नहीं है। ठीक है। निब्बाण निर्वाण का मतलब क्या है जरा समझिए। आंख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, काय बंद हो गया, मन बंद हो गया। अगर ये 6 के 6 बंद हो गए तो मैं करके कौन रहेगा वहां पे?
बताइए मुझे। तो कोई रह गई नहीं वहां तो फिर। मैं वही बात कर रहा हूं, अगर अब मुझे समझना है ये कैसे सो गया, मुझे निब्बाण प्राप्त करनी है, अगर आपको आपके पास ऐसा कोई अपेक्षा है तो आज ही निकाल दीजिए, क्योंकि आपका ये अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं हुई। इच्छा दुष्पूर वाली बात हो गई है, तो आपने इच्छा करी तो वो चीज नहीं होगी। जरूर नहीं होगी, क्योंकि निर्वाण जो निब्बाण जो है, आपको ये पकड़ने वाली चीज नहीं है कि मैं जाके पकड़ लूं उसको, ना घटित होता है ये। ना, छोड़ने की बात है, पकड़ने की बात नहीं है। निब्बाण आपको पकड़ लेता है, आप निब्बाण को पकड़ नहीं सकते। जैसे आप ध्यान में जा नहीं सकते, ध्यान आप बन जाता है, मतलब ध्यान आ जाता है, ध्यान में आप नहीं जा सकते। मैं ध्यान करूंगा जो है ना, वो कहने के लिए, भाषा के लिए है, सच में नहीं है। हम इसलिए मैं कल कह रहा था कि भाषा ही है कि हमें कम्युनिकेट करना है किसी के साथ। अधिवचन बुद्ध कहते हैं कि वो करने के लिए हमने फर्स्ट पर्सन डाला है, सेकंड पर्सन डाला है, थर्ड पर्सन डाला है, तो मतलब ये थोड़ी है वो सच में ही ऐसा है, नहीं है। जो नहीं है सो नहीं है, वो कभी भी प्राप्त नहीं होने वाला। तो अगर हम, मैं आपकी नहीं कह रहा हूं वीरेंद्र जी, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ऑल ओवर बात है, एग्जिस्टेंशियल बात है ये तो सर। हाँ, अगर यहाँ पे जो कोई भी बैठा है इस उम्मीद में बैठा है कि मैं निब्बाण प्राप्त कर लूंगा, वो कभी भी नहीं होने वाला। नहीं होगा मतलब नहीं होगा। कहने के लिए अगर मुझे बात करनी है तो कह सकता हूं कि मैं निब्बाण के लिए काम कर रहा हूं, पर सच में क्या कर रहा हूं? सारा चीज छोड़ रहा हूं। उसको पकड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना। जैसे रूप आया मत लो, शब्द आया मत लो, गंध आया मत लो, और रस आया मत लो, काय आया मत लो, तो मन में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पांच इंद्रिय जो है उससे कुछ भी नहीं आया है। इसीलिए वो भी सोच आएगा, सोच आएगा मतलब उसमें कुछ नहीं रहेगा। अभी जब उसमें कुछ भी नहीं है, शून्य हो गया, उसमें कुछ रह नहीं गया, तो निब्बाण होता है। जो चीज ना हो वो निब्बाण है, अगर जो चीज हो वो संसार है। जैसे मेरे चित्त में अभी पत्नी आई है, अगर मेरे चित्त में पत्नी आई है तो मुझे पत्नी का अनुभव हो रहा है। अगर पत्नी का अनुभव हो रहा है तो निर्वाण कैसे होगा? पत्नी हटनी चाहिए तभी निर्वाण, बच्चा हटनी चाहिए तभी निर्वाण हो। जब भी हम लोग सो जाते हैं गहरी नींद में, तभी आपका बच्चा भी निकल गया, पत्नी भी निकल गई, आप भी निकल गए, वहां पे मैं करके कोई है भी नहीं है। इसीलिए जब भी कोई उठता है वो याद नहीं कर सकता आपका नींद कैसा आया। इतना कह सकता है पता नहीं मैं सोया था, मैं दिखता हूं 8 घंटे सो गया और बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं रहा, मैं करके जो था वो नहीं रहा, वो मर गया, मैं करके जो था, इसीलिए ये हो गया।
ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, चलेगा। तो हमें ये देखना है, मुझे पता ही नहीं है करके ये अगर किसी को भी आता है, मैं ये कहता हूँ कि किसी को भी अगर ये आ गया कि मैंने देखा निब्बाण, तो उसने कुछ भी नहीं देखा है, तो वहम हो गया या कल्पना हो गया, क्योंकि ऐसा निर्वाण नहीं होता है। राग खयो, दोषक खयो, मोह खयो, निब्बाण का मतलब क्या है? मोह किधर आता है? ये 6 इंद्रिय में आता है। अगर ये 6 इंद्रिय में आता है तो राग भी वहीं पे आती है। अगर राग आती है तो द्वेष भी आएगी, ताज्जुब है, में वही आएगी। तो क्षय कहाँ से हो गया? राग क्षय मतलब क्षय। राग कैसे क्षय हो गया? नहीं हुआ। द्वेष कहाँ से क्षय हो गया? नहीं हुआ। मोह का क्षय हो गया? नहीं हुआ। अभी अब गहरी नींद जाएंगे तो वहां पे ना राग है, ना द्वेष है, मोह है, क्योंकि आप सोए हो करके भी आपको पता नहीं है। चाहे वो अविद्या कहो या कुछ भी कहो, आपको तो पता भी नहीं है। फिर वहां पे राग भी नहीं जग रही है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ है भी नहीं है, और वहां पे द्वेष करने के लिए भी कुछ भी नहीं है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति उठ जाता है, कहता है कि इतना सुखद नींद आया था मुझे, सुख नींद से उठा हूं। क्यों? क्योंकि वो नहीं रहा, मैं करके नहीं रहा। ये हमें जो सोने पर हो रहा है वो हमें जागते हुए होनी चाहिए, तभी हमने हमको सही तरह से समझ लिया कि जो मर रहा है वो रोज मर रहा है, क्योंकि जब भी वो गहरी नींद में आ जाएगा वो मर गया, मैं करके जो था वो चला गया। हर किसी के लाइफ में यही है। मतलब अगर हम देखेंगे हमारा सफर जो है उठने से गहरी नींद में जाने तक ही है। किसी का भी कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई किसी का भी कुछ भी उसका नहीं है। ना बेटे उनका है, ना बेटियां उनकी है, ना घर उनका है, ना पैसा उनकी है, ना वो कौन सी शहर में है वो भी उनका नहीं है, क्योंकि सारा चला गया। ठीक है, अभी ये फिर सुप्रिया जी कहाँ गई पता नहीं है। तो अभी जो है ये पूछ रहे थे कि इतने चित्त कहाँ से ले। तो सुप्रिया जी आप इधर हो तो बताइए कि आपने कितने चित्त को देखा है और समझा है पढ़ के। नहीं सर, प्रैक्टिकली तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए उसको लेना नहीं है। सिंपल आंसर। जो कोई भी बर्मिश ट्रेडिशन प्रैक्टिस करता है वो पहला अभिधम्म में आता है, फिर विनय में आता है, फिर तीसरा आता है सुत्त पिटक। जो कोई भी थाई ट्रेडिशन प्रैक्टिस करता है अजान का, तो वो पहले विनय में आता है, फिर सुत्त में आता है, फिर अभिधम्म में आता है, अगर हो सके तो। और जो कोई भी श्रीलंका के ट्रेडिशन दे रहा है वो पहले आता है सुत्त पे, दूसरा आता है विनय में, तीसरा आता है अभिधम्म। और बर्मीज का जो ट्रेडिशन है वहां पे अभिधम्म का ज्यादा फोकस है। पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। आप अनागामी तक अनागामी ना हो, आपको कोई चित्त चेतसी का भी दिखाई नहीं देगा, ना चित्त दिखाई देगा। ये आप समझ लो। अगर आप अनागामी पहुंच गए दिखाई दे देगा, क्योंकि सेखा का
एंडिंग में ही दिखाई देगा, मतलब शिक्षा खत्म होने के बाद ही दिखाई देगा। तो वैसा नहीं देखना है। तो हमें कैसा देखना है? आपको चित्तानुपස්සना में जो दिया है उसी तरह ही देख सकते हैं, चाहे आप सोतापन्न हो या सकरगामी हो या अनागामी हो या अरहत हो। इसीलिए बुद्ध कहीं पर भी अभिधम्म के बात नहीं करते। तो पहले आप इतना समझो। पढ़ने के लिए तो अच्छा लगता है कि कुशल चित्त अकुशल चित्त, व्याघात हुए चित्त वो चित्त। मैं भी 2013 में बहुत पढ़ता था ये अभिधम्म, फिर मैंने फेंक दिया। कहा कि जो चीज हमें एक्सपीरियंस में नहीं ले जाती उसको पढ़ के करके कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं। फिर मैं 2018 17-18 में जब मुझे एक दोस्त मिला श्रीलंकन, वो तो अभिधम्म का बहुत बात करता था। फिर मैं जब श्रीलंका गया था, इसका हमने पूरी रात दिन इसके इतने चित्त आते हैं, इतने आते हैं। मैंने कहा भाई छोड़ दे, ये तो नामुमकिन चीज है, देख नहीं पाएंगे। हम समझने की कोशिश तो कर सकते पर देख नहीं। तो अभी हमारे प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए? पहले 6 ले लो, रूट वाला, रूट कंडीशन वाला। अगर हम अभिधम्म की बात करेंगे तो पठन धम्म में आता है कि हेतु, इसमें 6 आ जाएगा चित्त। तो कैसी प्रैक्टिस करनी है? आप लाल कपड़ा कुछ पहनी थी, अभी पीला हो गई है, पता नहीं आपने ये अजूबा कैसा किया, पर रखिए। तो वो कहाँ से आया, कहाँ पे आया? पहले देखिए, वो चित्त में आया। कौन सा? लाल ड्रेस भी चित्त में आया। अभी पीला ड्रेस आपने पहन के बैठे हैं, एक चित्त में। अगर आपको वो लाल ड्रेस अच्छा नहीं लगा हो, वो द्वेष आ गया चित्त में, तदोषम वा चित्तम आ गया, अच्छा नहीं लगा आपको। या आपने जब भी पीला लिया, मतलब हम चूज जो करते हैं वो संखार बनते हैं, चॉइस। तो हमने ये पहनूंगी, ये नहीं पहनूंगी, जैसे चॉइस बना वो संखार बन गया। वो संखार इसलिए बना क्योंकि चित्त में आ गया कि मुझे ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो अगर आपको वाकई देखना है चित्त को, तो आराम से सांस को देखते हुए ये देखना है कि चित्त में क्या आ रहा है। इरादे, कुछ ना कुछ इरादा आएगा, मैं ऐसा करूं, वैसा करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। सिर्फ उसको देखना है, जैसे सांस को देख रहे हो वैसे ही उसको भी देखना है। तो देखना है कि हाँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों चित्त में आ रहे हैं, दोनों चित्त में आ रहे हैं। तो चित्त वो बन गया है, क्या बन गया? राग। जब तक आप ड्रेस चेंज नहीं करेंगे तब तक वो राग ऐसे रहे। तो तड़पना शुरू हो जाएगा कि मुझे ड्रेस चेंज करना है, तो समझो ड्रेस चेंज कर दी। तो क्या हो गया? अभी बुझ गया, वो चित्त चला गया। समझ में आपको? अभी आपने जैसे ही ड्रेस चेंज कर दिया, वो चित्त उसी के साथ चला गया। कौन सा चित्त? जो द्वेष का चित्त था वो चला गया, अभी राग का चित्त बैठ गया उसमें।
मैं अच्छी दिख रही हूं करके, या अच्छा लग रहा है करके। समझ में आया? ये राग आ गया। तब तक रहेगा जब तक आपको ये पीले ड्रेस अच्छा लगे। तो कोई कोई हर बार पीला ही पहनता है क्योंकि उसको सुखा रहा है, तो अभी एक संज्ञा बना दिया उसी में कि ये चित्त में संज्ञा बनती है, चित्त में ही वेदना होती है, इसीलिए संखार भी करेंगे। क्या संखार किया? मुझे ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, ये संखार हो गया। तो ये 6 हेतु का है, ये उल्टा भी चलती है। ये अभी राग आ गया तो विराग हो सकता है, द्वेष आ गया तो द्वेष निकल सकता है, पीत दोष, मोह है, पीत मोह। तो अभी कैसे करें इसको? तो बुद्ध कहते हैं कि मन को साफ रखो, या कभी कभी कहते हैं कि मनोपबंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। तो जो बात करते हैं वो क्या है, कैसा है, ये कैसा होता है? जैसे मैंने बताया जी की पीला है, नीला है, सफेद है, लाल है, ये चित्त ने देख लिया, बस इतना ही चित्त होता है। अवेयरनेस जो कहते हैं वो। फिर मनो जो होता है वो देखता है कि ये सूट होता है कि नहीं होता। तो चित्त का ही है, वो भी मनो बन गया। फिर उसके बाद में तीसरा आता है मनसम। अभी ये सही तरह से मुझे, अभी देखिए टी शर्ट में पहना हूं, ऐसा आ रहा है, ऐसा अभी अभी ऐसा 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 करना पड़ रहा है क्योंकि ये लूज है, तो सही नहीं लग रहा है, तो मैं अभी ऐसा करूंगा, वैसा। ये सब चित्त में ही आ रहा है, समझिए। ये जो मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, ये किधर आ रहा है? ये चित्त में ही आ रहा है और कहीं नहीं आ सकता। पर चित्त में ऐसा नहीं आएगा सीधा, तो देखने का तो चित्त में आ रहा है, पर ये जो कर रहा हूं ये मनसम हो रहा है। ये जो ऐसा ऐसा कर रहा हूं, हृदयम नेक्स्ट आता है, वो मतलब सेट हो गया ना अभी, तो हृदय वस्तु में आ गया, हाँ ये स्थापित हो गया। तो तभी पंधरम हो जाता है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा हो गया। अभी चिंता चित्त में नहीं है, तो राग अंदर हो गया, तो ये चित्त से यहां तक आ गया अभी, या द्वेष घुस गया तो यहां तक आ गया, मोह घुस गया तो यहां तक आ गया। अभी आयतन बन जाएगा, मन आयतन। फिर मन इंद्रिय, एक अपना ही इंद्रिय बन गया, जैसे आंख है, कान है, नाक है, वैसे मन का भी एक इंद्रिय बन गया, तभी विज्ञान बन जाएगा। अभी मैं क्या देखूंगा, मेरे देह में ये टी शर्ट पहना है, तो पहले क्या था, सिर्फ नीला पीला वगैरह था, अभी क्या हो गया, मैंने पहना है, ये मेरा टी शर्ट है, ऐसा हो गया, ये विज्ञान। और ये सारा जो आके चला गया, आके चला गया, आके चला गया जो है, वो खंड होता है, वो होते हैं विज्ञान खंड। तो रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान। एक खंड का मतलब क्या है, जैसे पेड़ होता है जिसका वो खंड जो होता है, इतना बड़ा वाला जो होता है, वो पाली में खंड, मतलब ये पेड़ की तरह पूरा उसमें भरा है, अभी जो कुछ भी एक्सपीरियंस है इनमें भरा है, तो ये रूप का खंड हो गया।
ये वेदना का खंड हो गया। जैसे जैसे रूप आता जाएगा वैसे वैसे ही वेदना आएगा। जैसे जैसे वेदना आएगा वैसे वैसे संज्ञा बनेगी। जैसे जैसे वेदना और संज्ञा बनेगी वैसे वैसे हम उसका चूज करेंगे, ये करूं या वो करूं, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। इसीलिए इसको कहते हैं चेतना, इंटेंशन। मैं ये करूं वो करूं, हाँ ये करूंगा, ना ना वो करूंगा। क्योंकि अभी जो संज्ञा बनी है वो कायम रखनी पड़ेगी, इसीलिए मुझे वो करना पड़ रहा है। क्या? संखार। अभी जो विज्ञान है वो आ जाएगा, जो पत्नी का विज्ञान है वो आ गया, जो बेटे का विज्ञान है वो आ गया। पर पहला तो वो नहीं था। जब चित्त में था तभी वो बेटा करके नहीं था, पत्नी करके भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु की एक जागृति हुई थी। पर ये चित्त विज्ञान में बदल गया। तो जब भी मेरा बेटा आ जाता है तो मोह होने से, यहाँ पे चित्त में मोह होने से, तमोहम वा चित्तम, मैं इसको पहचानूंगा, ये मेरा बेटा है। ठीक है, मेरा बेटा। और तड़प शुरू हो जाती है क्योंकि वो मेरा बेटा है अभी, क्योंकि वो चित्त में है, वो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जैसे वो बेटा चला गया तो चित्त उसी के साथ वो भी चला। अभी कोई और व्यक्ति आया है, अभी चित्त इसका बेटे का नहीं आने वाला। पति आया है तो पति का चित्त आ गया, चित्त में पति आ गया। अभी जब तक पति खड़े रहेंगे तब तक चित्त वैसे ही रहेगा। जैसे पति निकल गए ऐसे दूसरे रूम में चले गए, वो चित्त भी फिर गया। फिर तीसरा चित्त। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपने बोले सर कि पहले चित्त में आता है तो फिर वो जानने का काम विज्ञान करता है। जानने का काम चित्त करता है, पर गलत जानने का काम जो है वो विज्ञान करता है, क्योंकि तब तक वो गलत पहचान लेता है। पहले चित्त ही देखता है, पहले चित्त ही देखता है, फिर वो संखार तैयार हो जाता है। अरे बहन जी, एक मिनट समझिए, मैंने क्या कहा, क्या पूछा? मेरे रूम में क्या है? रूम का जितना भी ऑब्जेक्ट है आप देख रहे हो, अगर आप कुछ भी पहचान नहीं करोगे, मेरा है, ऐसा है, वैसा है, वो चित्त है। अगर इसका तारीफ करना या इसका निंदा करना शुरू कर दिया तो वो विज्ञान। क्योंकि या राग आ गया या द्वेष आ गया या मोह आ गया। तो पहला मोह आता है, फिर वो राग द्वेष तो रहेगा उसके साथ। जरा सोचिए, जैसे ही एक क्लास खत्म हो गया, तभी सुप्रिया जी वो करने के बाद क्षमा याचना, फिर सारे लोग साधु 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 करके निकल जाते हैं। फिर याद रहेगा इस क्लास का? हाँ, उसके बदले में कुछ और आ जाएगा, तो मतलब वो खाली हो गया, है कि नहीं? फिर समझिए, कोई और आया मेरे रूम में,
समझो मेरा बेटा आया, साधु 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 होने के बाद मेरा बेटा आया, तो मैं क्या करूंगा? के बारे में सोचता रहूंगा जो क्लास हुआ आज, क्या? हाँ या ना? हाँ हाँ क्या मेरा बेटा आने के बाद फिर भी मैं क्लास के बारे में सोचता रहूंगा? उसी के बारे में सोच, बेटे के बारे में। ना, बेटा घुस जाएगा चित्त में, नया चित्त आ गया, का नाम है बेटा। और वो चित्त किधर गया फिर? वो चला गया। जो धम्म का चित्त था वो किधर गया? वो चला गया। उसके बदले में ये आ गया। फिर किसी ने मुझे फोन किया, हाँ विलास जी आप वो चित्त के बारे में कह रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर धम्म का चित्त वापस आ गया। और बेटे का चित्त किधर गया? ऐसा है तो पकड़े, अभी इतना तक पकड़े। ये अभी वो एक एक करके देख सकते हैं कि राग है में है ना, नहीं है तो वीतराग। अच्छा, इसमें दोष है द्वेष ना, कुछ द्वेष नहीं है तो वीत दोष। में मोह है ना, वीत मोह। मतलब भैया तुमने किसी को देखा भी नहीं है, वो चित्त से हट नहीं गए, इसलिए अच्छा है। सर ना होता है। हाँ जी, सर ऐसा है कि मेन टारगेट पे देखना है अपने को कि कितने चित्त है 120 से, उससे कोई लेन देन नहीं रखने का। ये रखने के अपना राग द्वेष मोह कितना कम हो रहा है और किस वजह से कम हो रहा है उस पर ध्यान देना है ना। ऐसे में तो उलझते रहेंगे। जैसे उस दिन आपने चित्त का बताया कि ये उस पर काम करना है। जैसे आज का मेरा अनुभव हुआ कि हमारी पत्नी है, तो मुझे अभी वेकेशन में जाना रहता है, तो आज छुट्टी रहती है तो वो लेट उठती है। तो मैंने रात को बोला था कि रोटी बना कर रख लेना ताकि सुबह सुबह मैं खाऊंगा, ठीक है, सब्जी के साथ खा लूंगा। लेकिन वो सुबह नहीं उठी। तो अब मेरे को क्या हो रहा है कि चित्त में आया कि ये सो रही है, मेरे लिए तो बना सकती थी। मतलब ज्यादा और चिंतन मन हो जाएगा ना द्वेष की तरफ कि बनाया नहीं, जैसे पहले होता था इतना उठ के बना सकती थी, क्या जाता है ये वगैरह चिंतन मन हो जाता था, चित्त मेरा और आगे बढ़ जाता था। लेकिन वैसे ही कल का जो याद आ गया नहीं कि आगे नहीं है, इधर ही रोकथाम करना है, तो मैं वही रोकथाम किया और जो रात का पड़ा था रोटी वो खा के चला गया। लेकिन उसके बाद भी चिंतन मन चलता रहता था उसी इससे। लेकिन मैं जैसी याद आ गया फिर मैं अपना दूसरा चिंतन में लग गया। तो यही मेन अपने को देखना है कि अपने आसपास में अपने चित्त के साथ क्या हो रहा है, ना कि ये देखना है कि कितने चित्त है उसका कहा जाता है ब्रह्मलोक प्रेजेंटली फिलहाल में यही, इसको खत्म करना है ना। राइट सर। इसीलिए चित्तानुपसन में कहीं पर भी 121 चित्त या 89 चित्त, इतना चेतसिक वगैरह 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 कहीं पर भी विश्लेषण नहीं है। बुद्ध भगवान ने अच्छा किया कि हम पे दया आ गया कि ये इतने हम बताएंगे तो ये मर जाएंगे, इनको कुछ समझ में तो नहीं आने वाला, ये जितने चित्त है इतने बताएंगे तो बहुत हो गए। तो हाँ, क्योंकि अकुशल कर्म करे जा रहे लेकिन इस पे ध्यान जा रहा है कितने चित्त है, और साथ साथ में अकुशल कर्म हो रहे उस पे ध्यान नहीं जाएगा फिर ऐसे होगा। एग्जैक्टली। तो इसीलिए 3 राग द्वेष मोह, 3 बिना राग द्वेष मोह, 1 संक्षिप्त, 1 विक्षिप्त, वैसे बनते 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 विमुक्त अविमुक्त पे आ जाएंगे। उतना भी हमें चाहिए। हमें आगे ये 121 में कौन सा कुशल चित्त है, कौन सा अकुशल चित्त है, किरीय चित्त क्या है, ये चित्त क्या है, ब्रह्मलोक का चित्त क्या है, अभी हमारा जो महाराष्ट्रियन चित्त क्या है, साउथ इंडियन का चित्त क्या है, और गुजराती का चित्त क्या है, अमेरिकन का चित्त क्या है, वो ऑस्ट्रेलियन का चित्त क्या है, ये लेके हम कहाँ पे जाएंगे? हाँ सर। वो तो सब्जी बनाना पड़ेगा अभी जाके।
पहले आसपास के लोग हैं उनका चित्त समझ लो काफी है, वो तो बहुत दूर। हाँ, देखिए महाराष्ट्र का चित्त तो अलग होती है, सेम थोड़ी होती है। खुद का चित्त देखना है। महाराष्ट्र का अलग होती है, तो वो देखिए जो महाराष्ट्रियन है और बहुत सारे लोग मुझसे जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ, वो पूछते हैं मुझे आपका भाषा क्या है, मैं कहता हूँ कन्नड़ा, तो कानड़ी कहते हैं। मैंने कहा कानड़ी नहीं होती है एक्चुअली, कन्नड़ा में अगर कानड़ी कहेंगे तो आईना हो गया। अच्छा, वो शब्द का वो उलझन रहती है उसी में, शब्द हाँ। पकड़ के चलते। तो मेरे कल चित्त में हमारा चल रहा था ऑफिस में सर, अभी सुनिए कमर नरेश जी, एक मिनट ठहरिए, सुनिए। अगर कोई मुझे कहता है कि आपकी भाषा कानड़ी है, तो मुझे वो चित्त में द्वेष आ गया। तो मुझे क्या देखना है? सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति, वहीं पे मैंने उसको पकड़ लिया। वो कानडी कहे या अमेरिकन कहे या ऑस्ट्रेलियन कहे, या मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हमारे ग्रुप में एक आशुतोष करके है, वो पूछा था भी नहीं, बहुत महीने पहले, विलास जी आपका भाषा क्या है? मैंने कहा कन्नड़ा। वो कन्नड़ा, कानड़ी, कन्नड़ा कहो अभी। तो उसको डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि उनके चित्त में नहीं आ रहा है, समझ में आया? उसके चित्त में नहीं आ रहा, क्योंकि उसको तो ऐसे ही बात कर करके। मैंने कहा हाँ, अब नहीं कुछ भी, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं कि हमें लगाव कितना है। राग रहेगा, द्वेष रहेगा, मोह रहेगा। कन्नड़ा जो है वो मोह है, मराठी जो है मोह है, 100% मोह है वो। हाँ, और वो सही है गलत है उसका हो रहा है, वो अलग है ना। आप महाराष्ट्रियन हो या मराठी हो, ना मैं कन्नड़ा हूं या कन्नड़े कर्नाटक का हूं या कुछ भी हूं, पर लग तो रहा है ना। लग रहा है तो फीलिंग आ गया, वेदना। जब वेदना आया तो फंस हुआ, इसीलिए तो वेदना आया। ऐसे थोड़ी होता है कि वेदना ऐसे आ जाए, क्योंकि कन्नड़ा करके आ गया या मराठी करके आ गया या गुजराती करके आ गया, तो चित्त में वो बैठ गया। चित्त में कुछ भी नहीं था, चित्त में कन्नड़ा करके नहीं था, चित्त में मराठी करके भी नहीं था। चित्त तो सिर्फ चित्त था, पर ये क्या हो गया? कन्नड़ा चित्त बन गया। ये कन्नड़ा चित्त बन जाती है, कोई तमिलियन या तमिल चित्त आ जाता है या कोई मराठी का चित्त आ जाता है, मैं सोचूंगा क्या वो मुझसे कहेगा तुम मराठी सीखो? मैं कहूंगा मैं मराठी नहीं सीखता, हमारा भाषा है वो, मेरा भाषा कन्नड़ा है। अभी झगड़ा शुरू हो गया, भाषा के प्रति आसक्ति। भाषा के प्रति आसक्ति। वो एक नाम है शहर का, ना वहां पे मराठी है ना कन्नड़ा है, वहां पे लोग है। देखा जाए तो वहां पे लोग है। भाषा किस लिए होती है? कम्युनिकेट करने के लिए, हम एक दूसरे को पहचानने के लिए बातचीत व्यवहार कर ले बस। हाँ, पर क्या हो गया? वो पकड़ आसक्ति, मोह आ गया वो भाषा मोह आ के गया। प्रति।